ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो बृहस्पति के वक्री होने का प्रभाव वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। बृहस्पति देव वक्री होकर 118 दिनों में आपके जीवन में कौन से 3 कार्यों को बनाने जा रहे हैं, वही कौन सी 2 बड़ी अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं। और यदि आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं तो आपको क्या करना है जिससे कि आपका भाग्योदय हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, बृहस्पति देव अप्रैल महीने से ही राहु के साथ युति में है और आपके छठे भाव के अंदर राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है। आपको स्पष्ट कर दें कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। गुरुदेव बृहस्पति संतान, धर्म, शिक्षा, वैवाहिक जीवन का सुख, संतान का सुख, धन वृद्धि, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। और इनमें यह गुण पाया जाता है कि ये किसी भी चीज़ में वृद्धि कारक होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को ये बड़ा कर देते हैं। और साथ ही जब भी गुरुदेव बृहस्पति वक्री होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार आपके जीवन के जो डिसीजंस होते हैं वो आपको खुद लेने पड़ते हैं। जब भी बृहस्पति वक्री हो तो आप अपने जीवन के अंदर यदि डिसीजंस खुद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का उतना अच्छा डिसीजंस के मामले में आपको साथ नहीं मिलने वाला है। एक एग्जाम्पल से आप समझिए कि जैसे आगे आपको बृहस्पति ने कर दिया है और पीछे वो हो जाएंगे। जो भी आपकी मेंटालिटी है, जो आपकी सोच है, उसके आधार पर आपको निर्णय लेना है। ये 4 सितंबर से वक्री रहेंगे 31 दिसंबर तक। जो आपके जीवन में पहला परिवर्तन देखने को मिलने जा रहा है वह यह रहेगा कि वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कहीं ना कहीं से 4 सितंबर से लेकर और 30 अक्टूबर तक थोड़ा सा ये हेल्थ प्रॉब्लम देने का कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं से आपको पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि राहु और गुरु एक साथ में रहेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जब राहु देव आपके पंचम भाव में चले जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। हालांकि हमने हमेशा, अगर आप हमारे वीडियो देखते होंगे तो हमने गुरुदेव बृहस्पति को छठे भाव में कैरियर वाइज बहुत अच्छा पाया है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये हेल्थ वाइज बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो आपको अपनी हेल्थ का, खान पान पर जरूर ध्यान रखना होगा। हालांकि आपको बता दें कि यदि वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी यह रहेगी कि देखिए 4 सितंबर 2023 से लेकर और 31 दिसंबर 2023 का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर क्योंकि ये आपके पंचम भाव के स्वामी होकर वक्री हो रहे हैं तो आपको एक घर पीछे का भी फल देने का कार्य करेंगे। ऐसे में जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर नवंबर और दिसंबर में टाइमिंग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके लिए विवाह के योग बनेंगे यदि आपके पत्रिका में योग है। और कहीं आप गुरु की महादशा में चल रहे हैं तो 100% आपके लिए विवाह के योग बनेंगे, या शुक्र की महादशा चल रही है तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। दूसरी स्थिति के प्रेम संबंधों में अनुकूलता आपको अवश्य देखने को मिलने जा रही है। अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, पंचम भाव के अंदर राहु आएंगे तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव जरूर हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को पिछले समय में ब्रेकअप हो गए हैं वो चाहते हैं एक बार पुनः अपने पार्टनर से मिलना, तो पुनः पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। यह आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेंगे और वह परिवर्तन आपके करियर के रूप में देखने को मिलेगा। यह टाइम पीरियड आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन करियर के क्षेत्र में लेके आएगा। कुछ वरिष्ठ और उच्च पदस्थ लोगों से आपकी मुलाकात होगी। नए लोगों के संपर्क में आने से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। वही कार्य क्षेत्र की आपकी समस्याएं समाप्त होंगी। जो आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स हो रही थी उसमें भी अब आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलने लग जाएगी। साथ ही यदि देखा जाए तो देखिए आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है, तो आप इस बात को अवश्य मान के चलें, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक, थोड़ा सा आप इमोशनली यहाँ पर बहुत ज्यादा वीक अपने आप को महसूस करेंगे, या आप कहीं ना कहीं से अंतर मन से थोड़ा सा दुखी रहेंगे। किसी न किसी चीज को लेकर आपको दुख होता रहेगा क्योंकि ये स्थिति थोड़ी सी निगेटिव है। लेकिन कार्य क्षेत्र में यदि आप IT फील्ड से जुड़े हैं या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य करते हैं, इसके अलावा आप कंसल्टेंसी वगैरह देने का कार्य करते हैं, तो यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यदि आप कार्यरत हैं, जैसा कि अगर हम देखें तो टेक्निकल फील्ड के अंदर, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर या लॉ के फील्ड के अंदर आप हैं, या इसके अतिरिक्त शिक्षा के क्षेत्र में है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए कुछ बड़े परिवर्तन, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति
और प्रमोशन लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छी शुभता मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जॉब के नए अवसर प्राप्त होंगे। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने जा रही हैं, जिसको यदि आपने ग्रैब किया तो आप जीवन में बहुत आगे तरक्की भी कर पाएंगे। इसके साथ ही देखिए बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 12th हाउस पर पड़ रही है, तो आप यकीनन जो आपके लगातार खर्चे बने हुए थे उन खर्चों में आपको कमी अवश्य देखने को मिलेगी। और यदि आपकी पत्रिका में बृहस्पति का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाएगा तो आपके विदेश से जुड़े हुए तमाम रुके हुए कार्य बन जाएंगे। विदेशी भूमि से आपको लाभ प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही हॉस्पिटल्स पे जो लगातार पैसे खर्च हो रहे थे, चाहे वो आपकी माताजी की हेल्थ को लेकर हो, चाहे आपके हेल्थ को लेकर हो, उसमें कमी आएगी। अनर्गल खर्चों में कमी आएगी। धर्म कर्म के प्रति आप में विश्वास भी बढ़ेगा। और यहां पर गुरुदेव बृहस्पति वक्री होकर कहीं ना कहीं से आपके लिए धन के नए रास्ते खोलने जा रहे हैं। यानी कि जो अभी तक आपको धन को लेकर कहीं ना कहीं से अभाव महसूस हो रहा था, उसमें कहीं ना कहीं से आपको विजय प्राप्त होगी। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होने वाला है। इसके साथ में एक बात का और ध्यान रखना, हमने क्या कहा था कि आपको जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री होते हैं ना, तो आपको अपने डिसीजंस खुद लेने पड़ते हैं। तो ध्यान रखें ये पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम भाव से रिलेटेड अगर आप कोई निर्णय लेने जा रहे हैं ना, तो आप बहुत सोच समझकर आपको निर्णय लेना, थोड़े ठहराव के साथ। जैसे कि आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है कि जो हमने कहा था ना, 2 अशुभ घटनाएं हो सकती हैं। तो वो घटना ये होगी कि आपके मन में ऐसा ख्याल आएगा कि आपका जैसे बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, आप उसको कहीं पर लगा दें और अचानक से आप पैसा बना लें, आकस्मिक धन लाभ प्राप्त कर लें, शेयर मार्केट में लगा दें, जुए में, सट्टे में, लॉटरी में लगा दें। भयंकर नुकसान होगा। इस बात को आप नोट करके चलिएगा, ये रेड लाइन रहेगी आपके लिए, तो यहां पे ध्यान देना। दूसरी जो अशुभ घटना होगी कि यदि आपकी संतान है और संतान उम्र में बड़ी है, जैसे 18+ है, तो ये जो टाइम पीरियड होगा, मतलब अक्टूबर से लेकर और दिसंबर तक, अगर आप अपने संतान को कुछ भी बातें बोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी और आपकी संतान आपकी बात को लेकर भी प्रॉब्लम में आएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसका उपाय क्या है? देखिए, अगर आप जातक है ना, तो आप अपनी वाइफ को बोलिए, यानी जो आपकी जीवन साथी, उनको बोलिए कि वो बच्चों को समझाएं, तो ज्यादा बेटर उनको चीजें समझ में आएंगी। तो ये 2 चीजें हैं। अन्यथा बच्चों को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिविटी मुझे दिखाई देती है। हालांकि आपको बता दें कि आपकी वाणी यहाँ पर बहुत अच्छी रहेगी, वाक सिद्धि भी आपको इस दौरान प्राप्त होगी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति वक्री होकर और आपके 2nd हाउस को देखने वाले होंगे। धन में वृद्धि देखने को मिलेगी। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। परिवार के लोगों का सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। विदेशी भूमि से धन लाभ के बहुत अच्छे योग आपके लिए यहाँ पर दिखाई देते हैं। हम यदि बात करें आपके लिए कि गुरुदेव बृहस्पति जो है ना, ये 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो हमने बताया ना, पंचम और 2nd का कहीं ना कहीं से कनेक्शन हो रहा है और 6ठे का भी हो रहा है। तो आपको आकस्मिक धन लाभ के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करना है। हालांकि यदि आपका प्रश्न है कि क्या भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य संपन्न होने जा रहे हैं, तो बिल्कुल संपन्न होने जा रहे हैं, लेकिन ये अक्टूबर के बाद होते हुए नजर आएंगे। यहां पर आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जिन वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके लिए क्या ग्रह योग बनेंगे? देखिए, आपको स्पष्ट कर दें कि गोचर के आधार पर उतना ज्यादा निगेटिव आपका वैवाहिक जीवन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपकी पत्रिका में अगर दिक्कतें हैं, क्योंकि वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों को कहीं ना कहीं से मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम तो चल रही है, लेकिन अगर पत्रिका में सप्तम भाव की स्थिति बेटर है तो कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आने वाला है। परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। कैरियर वाइज बहुत बढ़िया है। बिजनेस के लिहाज से अगर हम देखें तो ये टाइम पीरियड बहुत ट्रेमेंडस रहेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही हो सकता है कि आप गुरुदेव बृहस्पति वक्री होकर कहीं ना कहीं से आपके कैरियर में भी ये चेंजेस करा सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपका झुकाव आईटी फील्ड की ओर रह सकता है। आप सडन अपना कोई ना कोई जो शिक्षा है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल चीजों की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। इंटरनेट से जुड़ी चीजों की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। इस प्रकार की स्थितियां बनने जा रही हैं आपके लिए। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों का प्रश्न होगा क्या प्रेम विवाह के योग बनेंगे। देखिए, राहु देव अब पंचम भाव में आ गए हैं, तो ये अगर आप जिनसे प्रेम भी करेंगे ना, अपने प्रेम के लिए आप लड़ते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि इस दौरान जो भी आप प्रेम करेंगे वो प्रेम बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। और आपको स्पष्ट कर दें कि देखिए, हम स्पष्ट बातें करते हैं, तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जिन जातकों के जो लोग अविवाहित हैं, उनके पंचम भाव में राहु आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप समाज से हटकर आप विवाह करने का मन बना सकते हैं, और ये स्थिति आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव जा सकती है। इसको आपको नोट करके चलना है। यदि यंग लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या आप दाम्पत्य जीवन के अंदर भी हैं, तो ऐसी परिस्थिति आपके लिए बन सकती है कि आपको किसी से प्रेम हो, और उस प्रेम को पाने के लिए आप जो समाज की सारी जो मर्यादाएं हो उनको भी लांघ सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव में राहु आ रहा है और गुरुदेव बृहस्पति वक्री होकर उधर ही जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं खुशखबरी कौन सी रहेगी, कौन से 3 कार्य। देखिए,
आपके करियर से संबंधित समस्याओं का समाधान आपको मिलने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, विदेशी भूमि से आपको धन लाभ प्राप्त होगा, विदेश जाने का योग बनता है, विदेश में जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत अच्छे योग बनते हैं। तीसरी स्थिति कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि, परिवार कुटुंब का साथ आपको देखने को मिलेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। 2 अशुभ घटनाओं के बारे में हमने बताया कि आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो हमने वीडियो में अभी पीछे बताया है उसको आप ध्यान से 2 बार 3 बार स्किप करके देख लें। उपाय क्या करना है इन सब से बचने के लिए? देखिए, बृहस्पति को अच्छा करने के लिए कोई बहुत बड़े उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप हल्दी का टीका मस्तक पर लगाएं, पहला ये उपाय कर सकते हैं। या दूसरा उपाय, हल्दी की एक गांठ आपको पीले रंग के कपड़े में रखकर अपने जेब में रखना है। इससे भी जुपिटर अच्छे रिजल्ट देते हैं। कोशिश कर सकें कि अगर आप चाहे जातक हो या जातिका हो, अपने गले में कोई ना कोई छोटी मोटी सोने की लॉकेट आप धारण कर लें, तो इससे जुपिटर का बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। और पत्रिका में बहुत ज़्यादा जुपिटर का अच्छा होना भी जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे जुपिटर तो कहीं ना कहीं से धन का अभाव ये जीवन में ला देंगे, क्योंकि व्यक्ति फिर साधु संतुओं की बात करने लगता है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है। तो थोड़ा सा आप अगर इन उपायों को करते हैं, चने की दाल का दान कर दें, पीले कपड़े का दान कर दें, तो आपको जुपिटर का अच्छा रिजल्ट